अगर मेरे को प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करना हो तो मैं प्रोजेक्टाइल को डिफाइन कैसे कर सकता हूँ? बॉडी विच इज गिवन सम वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में दें and then it is allowed to move under the effect of gravity alone. हाँ जी, अरे अलग कॉपी क्या लगानी है? लिखा तो आपने सारा हुआ है, तो रीजन है ना, लिखना है तो लिख लो, बट अलग कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल की सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करें, बॉडी विच इज गिवन सम वेलोसिटी, then allowed ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। Then allowed to move under effect of gravity. हम कोई और फोर्स एज्यूम नहीं कर रहे, एयर रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, हम कोई और फोर्स एज्यूम नहीं कर रहे। So we are stating that body is moving under the effect of gravity alone. Now because we are saying that body is moving under the effect of gravity alone, so gravitational force vertical direction में लगेगी। अगर vertical direction में लगेगी, इसका मतलब हम horizontal direction में कोई force assume नहीं कर रहे। और अगर horizontal direction में कोई force नहीं लगेगी, तो इसका मतलब horizontal direction में velocity नहीं बदल सकती। तो इसका प्रोजेक्टाइल का हम oblique प्रोजेक्टाइल करें, horizontal करें, कोई भी करें, जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा as only gravity है, और ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करती है, is only gravity acts, no force acts in horizontal direction. तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ना हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज हो सकता है। जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। So this basically implies that no force acts, या you can say horizontal momentum and horizontal velocity always remain constant. Horizontal momentum or horizontal velocity. Because horizontal direction में कोई force नहीं लग रही, we are saying horizontal momentum is constant. बॉडी को जब थ्रो करोगे, आपने oblique फेंका या किसी एंगल पे फेंका, horizontally फेंका, inclined plane पे फेंका, जो भी पाथ फॉलोड बाय बॉडी होगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। तो अगर आपको ट्रैजेक्टरी ऑफ बताना है तो इसे ट्रैजेक्टरी इज बेसिकली द पाथ फॉलोड। मैथमेटिकली हम ट्रैजेक्टरी को कहते हैं कि बॉडी जब थ्रो किया आपने, उसने कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल किया और कुछ वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसमें जो रिलेशन आएगा दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो अब ट्रैजेक्टरी बताना है तो इट्स बेसिकली द पाथ फॉलोड, कि कौन सा पाथ फॉलो करेगी बॉडी। और काइनेमैटिक्स का एक सिंपल रूल था, कभी भी हमें पाथ फॉलोड का क्वेश्चन आए काइनेमैटिक्स में या किसी भी चैप्टर में, बेसिकली 3 पाथ हम फिजिक्स में लेते हैं जो हो सकते हैं। अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही, या फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो पाथ फॉलोड होता है स्ट्रेट लाइन। मतलब जैसे मैंने इस पेन को ड्रॉप कर दिया, तो नीचे जा रहा है, फोर्स भी नीचे लग रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही तो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल लगे तो भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है।
सेकंड होता है सर्कल। सर्कल में होता है कि वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर होंगे, तो फोर्स का एटलीस्ट एक कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, तो सर्कुलर। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लेते हैं पैराबोलिक पाथ। अब पैराबोलिक पाथ सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में नहीं, कभी भी आपने बॉडी को कुछ वेलोसिटी दी और उसकी वेलोसिटी और फोर्स कोलिनियर नहीं है, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है, और कांस्टेंट फोर्स एक्ट करे। अगर मैं बॉडी को ग्रेविटी के इफेक्ट में थ्रो करता हूँ, मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको थ्रो कर दिया, मैंने इस पेन को थ्रो कर दिया, तो इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? mg। हमेशा mg लगेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। तो जब भी फोर्स कांस्टेंट एक्ट करेगी और वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होती, तो पाथ फॉलोड पैराबोलिक ही होता है, इस चैप्टर में भी किसी भी चैप्टर में। तो अगर आपको फिजिक्स में कभी भी पाथ फॉलोड का क्वेश्चन आता है, तो इसे पाथ फॉलोड इज पैराबोलिक if either no force sorry if force is not collinear with velocity and a constant force is there। अब जैसे हमने इसमें नॉर्मली प्रोजेक्टाइल में हम लेते हैं कि जी को कांस्टेंट मानते हैं कि हमने ज्यादा वेलोसिटी में भी जी कांस्टेंट है, तो पाथ फॉलोड पैराबोलिक है। बट ग्रेविटेशन के चैप्टर में जब हम लार्ज वेलोसिटीज दे देते हैं, तो पाथ फॉलोड पैराबोलिक नहीं होगा, बिकॉज उस केस में फोर्स हाइट के साथ वेरी करेगी। तो ग्रेविटी के इफेक्ट्स में हमेशा पैराबोलिक पाथ नहीं होता। ग्रेविटी के इफेक्ट्स में पैराबोलिक पाथ होता है अगर आप स्लो वेलोसिटी से मैं को ज्यादा वेलोसिटी नहीं दी, ताकि जी की वेरिएशन हम कंसिडर ना करें। बट अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे, बॉडी बहुत ज्यादा हाइट पे चली जाएगी, तो एच बढ़ेगा तो जी कम होना शुरू हो जाएगा, तो तब पैराबोलिक पाथ नहीं होता। तो इसमें हम एक assumption लेके चल रहे हैं इस पूरे में कि इस चैप्टर में as body is moving under gravity, with small velocity, g is assumed to be constant। हमने g को कांस्टेंट माना है कि g कांस्टेंट है, और अगर g कांस्टेंट होगा तो पाथ फॉलोड पैराबोलिक हो जाएगा। अब अगर मेरे को ट्रैजेक्टरी को डिफाइन करना है, कि हम ट्रैजेक्टरी किसको बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी हम बोलते हैं पाथ फॉलोड बाय बॉडी। The body is called a trajectory। और अगर आपको ऐसी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, so equation of trajectory is distance traveled में relation। कि x और y कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन आएगा कि बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया x, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया y, तो x और y में जो रिलेशन आएगा, the relation between distance traveled in horizontal and vertical direction। जी क्या बताना है? दोबारा पूछो, मेरे को सुना नहीं। जी वेरी करेंगे, जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं ना, अगर हम स्मॉल वेलोसिटीज है 10 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, तो बॉडी बहुत ऊपर तक नहीं जाती, वो कुछ 100 मीटर तक चली जाएगी। बट अगर आपने इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दी कि वो अर्थ से कुछ किलोमीटर ऊपर चलेगी, तो फिर जी वेरिएबल हो जाएगा, फिर पाथ फॉलोड पैराबोलिक नहीं आएगा। वो पॉइंट कब आएगा, ऐसा कुछ लिमिट नहीं होती कब लेना है। नॉर्मली हम लेते हैं कि हम
इस चैप्टर के फॉर्मूला तभी यूज कर सकते मीटर तक मैक्सिमम हाइट लेती है। बट अगर हमें लग रहा है वेलोसिटी से, मतलब अगर तो वेलोसिटी 10 मीटर 20 कुछ मीटर पर सेकेंड में दी है, तो आप इस चैप्टर के फॉर्मूला लगा सकते हो। बट अगर वेलोसिटी दे दी किलोमीटर पर सेकेंड में, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेंगे कोई भी, फिर वो ग्रेविटेशन के फॉर्मूला लगेंगे। सो ये तो बेसिक है अभी कि मतलब प्रोजेक्टाइल क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम 3 प्रोजेक्टाइल्स हमने बेसिकली पढ़नी है, स्कूल में सिर्फ 2 ही आती हैं। कि पहले अगर हम लें कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होती है कि आपने बॉडी को किसी हाइट से थ्रो किया and it's moving under the effect of gravity. कि मेरे पास ये बॉडी थी और मैंने इसको वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका जो पाथ फॉलोड होगा, ये बॉडी ऐसे आके ग्राउंड पे गिरेगी, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वे बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट हॉरिजॉन्टली। कि हमने वर्टिकल वेलोसिटी कोई नहीं दी, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो कर दिया। हमने इसमें कैलकुलेशंस करनी होती है कि रेंज निकालेंगे, कितनी दूर जाके बॉडी गिरेगी, कितनी वेलोसिटी से गिरेगी, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा जब वो ग्राउंड पे आएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। सो आज सिर्फ यही पढ़ेंगे। दूसरा केस जो हमने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है दैट इज ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल होता है आपने ग्राउंड से थ्रो किया और ये बॉडी ऐसे ट्रैवल की, वापस ग्राउंड पे आ गई, सो इसको हम ओब्लीक प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। कंसेप्ट सारे सेम रहेंगे, कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैं बिल्डिंग के ऊपर से बाद में ऐसे भी थ्रो कर सकता हूँ कि बिल्डिंग के ऊपर से किसी एंगल पे फेंका, बिल्डिंग के ऊपर भी किसी एंगल से फेंकोगे तो इट विल बी केस ऑफ ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल में हमने इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही देनी है सिर्फ। तो पहले अगर हम ये केस डिस्कस करें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, हमने बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, मान लो u, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब वो a पॉइंट से फेंका था और वो a से b तक आई, तो जितनी दूर जाके बॉडी गिरेगी दैट विल बी कॉल्ड इट्स रेंज। हमने वैल्यू निकालनी है कि बॉडी कितनी दूर जाके गिरी। अगर मैंने इसके पाथ में कोई पॉइंट लिया, मान लो P, इस पॉइंट पे बॉडी के पास 2 वेलोसिटीज होंगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी V। हमें एंगल निकालना आ सकता है कि ये एंगल कितना बन रहा है, बीटा। इस पॉइंट से शुरू हुई थी, यहां तक आई, तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया x, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया y। x और y में जो रिलेशन होगा दैट विल बी कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो x और y में रिलेशन निकालना है हमने, क्या होगा, हमें इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी बतानी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है वैसे इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन, कि बॉडी 2 डायमेंशंस में मूव कर रही है। 1 डायमेंशन इज स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी जाए, तो इसमें बॉडी कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है। कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है तो हमें 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। या तो हम वेक्टर्स का यूज़ करें
या हम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को 2 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स में स्प्लिट कर दें, मतलब रादर देन यूजिंग वेक्टर्स हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो वही मेथड हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को अगर सिर्फ डिफाइन करना है, इसे अ बॉडी व्हिच इज गिवन initial velocity in horizontal direction and then allowed to move under the effect of gravity. मैंने इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी u। पहली डेरिवेशन जो हो सकती है दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्राइव करो, x और y में रिलेशन। x और y में रिलेशन निकालना है तो x और y डायरेक्शन को अलग अलग ट्रीट करेंगे। एक डायरेक्शन हम ले लेंगे हॉरिजॉन्टल और एक डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, मैंने बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो इनिशियल वेलोसिटी इज u। हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी है, बिकॉज वी सेड नो फोर्स एक्ट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, बिकॉज ग्रेविटी लग रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस b। हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव पे ले सकते हैं, मतलब वो हमारे पे है, तो अगर हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो आप प्लस जी भी लिख सकते हो। बॉडी ए से पी तक आई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, y। कि वर्टिकली y ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टली x ट्रैवल किया। बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस है तो वी कैन यूज काइनेमैटिकल इक्वेशंस। तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं दोनों साइड पे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले लगाए तो x, s की वैल्यू x इंटू यू इंटू टी। इधर सेम इक्वेशन लगाए तो डिस्प्लेसमेंट इज y, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये इक्वेशन बनेगी। यहां से t कितना आ गया, x बाई यू। t की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो हमारे पास रिलेशन आया दैट y इज इक्वल्स टू gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। बिकॉज y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा है, कभी भी y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आएगा या x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर आएगा तो पाथ फॉलोड पैराबोलिक होता है, बिकॉज ये पैराबोला की इक्वेशन है।
पाथ फॉलोड इज पैराबोलिक। और ये जो इक्वेशन है, हाँ जी, बिकॉज पैराबोला की जब मैथ्स में इक्वेशन पढ़ोगे ना, आप दो पढ़ोगे, यहाँ तो आप पढ़ोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो वो मैथ्स की इक्वेशंस होती हैं, जब भी x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर होगा या y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा तो पैराबोला होता है। तो मैथ्स में इक्वेशंस पढ़ोगे जब पैराबोला पढ़ लोगे। तो यहाँ पे बिकॉज y प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी सर ये प्रोपोर्शनल कैसे है? बिकॉज g/2u स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये साइड हम तो कांस्टेंट हो गई ना, u इनिशियल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं कर रही, g भी कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना, y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर, where k इज g/2u स्क्वायर। तो कभी भी y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आएगा तो पैराबोला होगा। और ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, इस इक्वेशन को हम कहते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो अगर आपको आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्राइव करनी है तो आपको यही इक्वेशन ड्राइव करनी है, y इज इक्वल्स टू gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर। इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो एक बार बता दो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम मतलब कब यूज करते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है y और x कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना, वहां से हमें पाथ पता चलता है। अगर ये आ जाता है y इज इक्वल टू kx तो हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन है। अगर ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर तो फिर हम कहते हैं सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। तो x और y कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम बता सकते हैं कि पाथ फॉलोड क्या होगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिमिलरली एलिप्स की भी आप मैथ्स में पढ़ोगे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमेशा इक्वेशन से ही पता चलता है कि पाथ फॉलोड क्या होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन से। क्लियर यहाँ तक? एक बात बताना पैराबोला क्या बताऊं पैराबोला का? पैराबोलिक मोशन बिकॉज y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आएगा या x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर आएगा तो पाथ फॉलोड पैराबोलिक ही होगा, बिकॉज ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोलिक पाथ मतलब इस कर्व ऐसे, इस पाथ को पैराबोलिक बोलते हैं ना, तो इतना पाथ है बस। पैराबोला शेप होती है तो ये पूरी शेप पैराबोलिक है। अगर बॉडी को ऐसे थ्रो किया ऐसे चलेगी वैसे इट्स अ पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट अब हमने निकालनी है मान लो रेंज। और हमें निकालना है यहाँ पे, अगर मैंने t इज इक्वल्स टू 0 पे थ्रो किया तो बॉडी को नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जिस पॉइंट से आपने थ्रो किया और जब तक वो पहुंची तो इस पूरे टाइम को हम कह देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब वो हवा में कितनी देर के लिए रही। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल में भी यही हो, ग्राउंड से फेंका वापस ग्राउंड पे आने का टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो मेरे को से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने का टाइम निकालना है। मैंने बॉडी को थ्रो किया हाइट h से, और वो ए से बी तक आए। इसमें अगर मैं अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो अगेन दो डायरेक्शंस कंसिडर करनी पड़ेंगी। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। पहले तो डेफिनेशन हो जाएगी, टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, बॉडी इज मूविंग अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी।
अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लूं ए से बी तक, और सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन भी लूं ए से बी तक, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है यू वाई, मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया तो वर्टिकल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लें तो जी। अगर बॉडी ए से बी तक आई तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है एच और आर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो वी कैन से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज एच। यहां तक क्लियर? तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं एस की वैल्यू एच, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो नीचे पहुंचने का टाइम कितना आ गया 2h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेता तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, एक्सेलरेशन 0, a से b तक पहुंचने का टाइम कितना है √2h/g। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है r, तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं s इज इक्वल्स टू s की वैल्यू r, इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया रेंज का, और ये फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्लियर है ये दोनों फॉर्मूलास? और ये तभी लगने हैं जब बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। तो हमने कैलकुलेशंस करनी थी बेसिकली, एक हमने आर निकालना था, ये हमने निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लिया। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी रहेगी कि पी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। अगर मेरे को पी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है मैंने बॉडी को यहां से थ्रो किया, इधर वेलोसिटी बतानी है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज करेगी नहीं। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, तो यहां पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रहेगी u। horizontal velocity cannot change because no force acts in horizontal direction, तो हमें सिर्फ vertical velocity निकालने की जरूरत है। So अगर मेरे को निकालना है velocity at any point, तो इससे vertical direction consider करो, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0, एक्सेलरेशन g। अगर मैं ये एज्यूम करूं a से p तक पहुंचने का जो टाइम है वो t है, मान लो t सेकेंड्स, तो टाइम लगा t सेकेंड्स। वेलोसिटी निकालनी है तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। वर्टिकल डायरेक्शन में निकालनी है तो v की जगह v/, इनिशियल 0, तो वेलोसिटी आ गई वर्टिकल डायरेक्शन में gt। मतलब इस पॉइंट पे दो वेलोसिटीज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u और वर्टिकल डायरेक्शन में gt। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज vx square plus vy square, so this would be under root of u square plus g square d square।
अच्छा ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? tan बीटा, ये एंगल tan बीटा, अगर ये एंगल बीटा है, ये वेलोसिटी वी वाई और ये वेलोसिटी वी एक्स, तो tan बीटा कितना हो गया? वी वाई बाई वी एक्स. Angle with horizontal is that means GT by U. So horizontal projectile की यही formulas हैं जो आपके यूज होने हैं. आपको रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए. मैं एक बार लिख देता हूँ सारे इकट्ठे. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरीज y is equals to gx square by 2u square. Time of flight is हाइट h से थ्रो किया. रेंज का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? u under root 2h by g. Velocity at any point and it makes an angle beta with horizontal where tan beta is, yeah, beta is tan inverse of. अगर मैं पूछूं ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से हिट किया तो ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम क्या था? वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ग्राउंड पे वेलोसिटी आ जाएगी बिकॉज ये एट एनी टाइम टी थी. तो अगर मेरे को बताना है कि ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से हिट किया तो टी की वैल्यू अंडर रूट 2h पे जी पुट कर दो. मतलब इस फॉर्मूला में ग्राउंड पे वेलोसिटी बतानी है तो टी इज अंडर रूट 2h by g. टी की वैल्यू रूट 2h by g डालूं तो क्या आएगा आंसर? वेलोसिटी विल बी u square plus g square. t square is u square plus 2gh का अंडर रूट. क्लियर है यहाँ तक? इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो सो वेलोसिटी इज u अंडर रूट 2gh. इसको अगर आप देखो ना तो बिकॉज अब आप वर्क पर एनर्जी पढ़ चुके हो तो मैं ये वाला फॉर्मूला वर्क पर एनर्जी से भी ड्राइव कर सकता था. So, यहाँ से थ्रो किया वेलोसिटी u से हाइट h, वो यहाँ पहुंची तो उसकी वेलोसिटी थी v. इसको मान लेते हैं रेफरेंस. अगर मैं पूछूं जब ग्राउंड पे पहुंची तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? यहाँ पे हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0. तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है. काइनेटिक कितनी है अगर वेलोसिटी v है तो? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0. हाफ एम यू स्क्वायर थ्रो किया है. और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh. यहां से भी देखो तो v की यही वैल्यू आ जाएगी बिना कोई डायरेक्शंस कंसिडर किए. तो इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो इस पूरे टॉपिक में
क्लियर है यहाँ तक? सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में यही फॉर्मूले हैं जो आपके लगेंगे एंड कल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल करेंगे। इसके 7 या 8 क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, वो करके देख लेना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के। अदरवाइज कल फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल करेंगे, उसमें से कोई नहीं सॉल्व होगा तो वो कर लेंगे, या मैथड बता दूंगा कैसे करने, और फिर कल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल करते हैं। इसमें कुछ नहीं समझ आया तो मेरे को मैसेज करके पूछ लेना, अभी पूछना है तो अभी पूछ लो। आज वाले में अगर कुछ नहीं समझ आया, भेजोगे ना उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के भेज देना। अरे मैंने इसी की पीडीएफ भेजनी है जो बोर्ड पे लिखा है। नहीं क्वेश्चंस की मैं कह रहा हूँ। हाँ वो सारे मिक्स ही होंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो मिक्स ही होंगे। आपको पहले वैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की दी हुई है, वहां से भी कर सकते हो, तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा अभी। ये यहाँ तक करके देखना, फिर कल करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरे से, इसमें कुछ भी नहीं समझ आया तो। क्लियर है? तो कल करते हैं फिर इसके आगे एंड सेम 10 to 10:40 45 तक। यस और ये अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे भी, अगर देखना है ऐप पे करूँ यूट्यूब पे करूँ? सर यूट्यूब पे करते हैं, हाँ मर्जी हो। यूट्यूब पे कर दूंगा और लिंक सेंड कर दूंगा फिर ऐप पे भी, कि वहाँ से अगर किसी ने देखना है तो देख ले।